हिंदू पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म से संबंधित पारंपरिक विवरणों का एक विशाल संग्रह है। ये संस्कृत महाभारत, रामायण, पुराण आदि, तमिल संगम साहित्य एवं पेरिय पुराणम, अनेक अन्य कृतियां जिनमें सबसे उल्लेखनीय है भागवत पुराण, जिसे पंचम वेद का पद भी दिया गया है, तथा दक्षिण के अन्य प्रांतीय धार्मिक साहित्य में निहित है। इनके मूल में स्मृति ग्रंथ और स्मार्त परंपरा है। ये भारतीय एवं नेपाली संस्कृति का अंग है। एकभूत विशालकाय कृति होने की जगह ये विविध परंपराओं का मंडल है, जिसे विविध संप्रदायों, व्यक्तियों, दर्शन श्रृंखला, विभिन्न प्रांतों, भिन्न कालावधि में विकसित किया गया। ऐसा आवश्यक नहीं कि इन्हें ऐतिहासिक बैकवर्ड तनाव का यथाशब्द वास्तविक विवरण होने की मान्यता सभी हिंदुओं से प्राप्त हो, पर गूढ़, अधिकांशतः सांकेतिक अर्थयुक्त अवश्य माना गया है। वेद देवगाथाओं के मूल, जो प्राचीन हिंदू धर्म से विकसित हुए, वैदिक सभ्यता एवं वैदिक धर्म के समय से जन्मे हैं। चतुर्वेदों में अनेक विषय वस्तु के लक्षण मिलते हैं। प्राचीन वैदिक कथाओं के पात्र, उनके वास तथा मूल कथा का हिंदू दर्शन से अटूट संबंध है। वेद 4 हैं, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद। कुछ अवतरण ऐसी तात्विक अवधारणा तथा यंत्रों का उल्लेख करते हैं जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत मिलते जुलते हैं। संस्कृत की अधिकांश सामग्री महाकाव्यों के रूप में सुरक्षित है। कथाओं के अतिरिक्त इन महाकाव्यों में तत्कालीन समाज, दर्शन, संस्कृति, धर्म तथा जीवनचर्या पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। रामायण व महाभारत, ये 2 महाकाव्य विशेषत विष्णु के 2 अवतारों राम एवं कृष्ण की कथा सुनाते हैं। ये इतिहास कहलाए गए हैं। ये दोनों धार्मिक ग्रंथ तो हैं ही, दर्शन एवं नैतिकता की अमूल्य निधि भी हैं। इन महाकाव्यों को विभिन्न कांडों में विभक्त किया गया है, जिनमें अनेक लघुकथाएं हैं, जहां प्रस्तुत परिस्थितियों को पात्र हिंदू धर्म तथा नैतिकता के अनुसार निभाता है। इनमें से महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को धर्म, कर्म और नीतिपरायणता का ज्ञान देते हैं। ये महाकाव्य भी अलग अलग युगों में रचे गए हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार राम की कथा है। महाभारत पांडवों तथा विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण से संबंधित द्वापर युग में रची रचना है। कुल 4 युग माने गए हैं: सत युग अथवा कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। पुराणों में वे कथाएं समाहित हैं जो महाकाव्यों में नहीं पाई गई हैं अथवा उनका क्षणिक उल्लेख है। इनमें संसार की उत्पत्ति, अनेकानेक देवी देवताओं, नायक नायिकाओं, प्राचीनकालीन जीवों, असुर, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराओं, किमपुरुषों आदि अध के जीवन तथा साहसिक अभियानों की दंतकथाएं और कहानियां हैं। भागवत पुराण संभवतः सर्वाधिक पठित एवं विख्यात पुराण है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों के वृत्तांतों को लिपिबद्ध किया गया है। ब्रह्मांड सृजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान प्राचीनतम सृजन की कथा ऋग्वेद में मिलती है, जिसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से मानी गई है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि देवताओं ने एक दिव्य पुरुष की बलि दी, उसके भिन्न अंगों से सभी जीवों की रचना हुई। पुराणों में विष्णु के वराह अवतार पराभौतिक सागर से पृथ्वी को उभार लाए थे। शतपथ ब्रह्मांड में माना गया है कि आदि में जब प्रजापति प्रथम सृजनकर्ता अकेले थे, तब उन्होंने अपने को पति पत्नी के 2 स्वरूपों में विभक्त कर लिया। पत्नी ने अपने सृजनकर्ता के साथ इस संबंध को व्यभिचार माना और उनके प्रेम पाश से बचने के लिए विभिन्न जीव जंतुओं का रूप धारण किए। पति ने भी उन्हीं रूपों को धारण करके पत्नी का अनुकरण किया और इन्हीं संयोगों से विभिन्न प्रजातियों का जन्म हुआ। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु,
महेश्वर की ईश्वरीय त्रिमूर्ति के गठन का वर्णन है, जो क्रमशः सृजनकर्ता, वहनकर्ता और विनाशकर्ता माने गए हैं। ब्रह्मांड का सर्जन ब्रह्मांड ने किया, विष्णु इसके संरक्षक हैं, तथा महादेव शिव अगले सृजन के लिए इसका विनाश करते हैं। कुछ किंवदंतियों में ब्रह्मांड के सृजनकर्ता विष्णु माने गए हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मांड आसीन है। हिंदू व्यवस्था अनुसार ब्रह्मांड अनंत काल तक समय चक्रों में विचरण करता है। 360 ऐसे दिन और रात ब्रह्म का एक वर्ष बनाते हैं। उनका जीवन ऐसे 100 वर्षों की अवधि का है। प्रति मनवंतर के बीच लंबी अवधि का अंतराल होता है। इस अवधि में संसार का पुनः सृजन होता है और मनुष्य जनक रूप में नए मनु प्रकट होते हैं। इस समय हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसके मनु वैवस्वत मनु हैं। प्रति मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। प्रत्येक महायुग 4 युगों में विभक्त है: कृता, त्रेता, द्वापर और कली। इनकी अवधि क्रमशः 4800, 3600, 2400, 1200 देव वर्षों के बराबर है। हर युग में पवित्रता, नैतिकता, शौर्य, क्षमता, जीवन अवधि तथा सुख का हाज़ेद सा होता जाता है। इस समय हम कलियुग में हैं, जो तत्वानुसार 3102 साल पूर्व प्रारंभ हुआ। ये साल महाभारत के युद्ध का साल माना जाता है। कलियुग के अंत के लक्षण माने गए हैं: वर्णसंकरता, स्थापित मूल्यों का तिरस्कार, धार्मिक प्रथाओं की समाप्ति, क्रूर एवं बाहरी राजाओं का राज। इसके तुरंत बाद संसार का प्रलय एवं अग्नि से नाश होगा। सभी ग्रंथों के अनुसार प्रलय कल्प के अंतिम चक्र के बाद ही होता है। एक महायुग से दूसरे महायुग में परागमन सहजता से हो जाता है। जीवों का अंत 3 प्रकार का माना गया है: नैमित्तिक, जो प्रति कल्प के अंत में ब्रह्म के दिन के अंत में होता है; प्राकृतिक विनाश ब्रह्म के जीवन के अंत में होता है; आत्यंतिक, ये संपूर्ण तत्व मोक्ष की प्राप्ति है, जहाँ से पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह की आध्यात्मिक कहानी या भक्ति भाव या आरती के लिए हमारे चैनल A2Z ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पण करें।